हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हम पिछली वीडियो में अकबर के बारे में बात कर रहे थे, आधा अकबर हमने पढ़ लिया था, तो आज बात करेंगे आधा बचा कुचा अकबर। 1569 तक हमने इस अकबर को क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। हमारा टॉपिक चल रहा था अकबर। 1569 में इसने क्या किया था, 68 पर इसने 67-68 पर इसने क्या किया था, चित्तौड़ पर अधिकार किया था। 1569 में इसने किया था रणथंभौर पर अधिकार। आज हम 1570 से लेकर कहाँ तक चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1570 से 1605, इसकी मृत्यु तक। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। यहाँ तक इसके बीच इसने क्या क्या किया, क्या क्या इसकी स्थापना कराई, कौन कौन से युद्ध लड़े, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो 1570 के बारे में बात करते हैं। 1570 ने अकबर में क्या किया था, नागौर दरबार लगाया था। ये नागौर दरबार मान लीजिए, नागौर दरबार अगर पूछ ले कहाँ लगाया था, नागौर दरबार अहि छत्रपुर। नागौर में कहा, अहि छत्रपुर में, यहाँ पे लगाया था। यहाँ पर अकबर आया, यह नागौर दरबार यहाँ पे क्यों लगाया, तो ये राजस्थान के राजा महाराजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराने का इसने नागौर दरबार लगाया। कौन सी नीति की बात कर ले, इसके अंदर कौन सी नीति के तहत ने नागौर दरबार लगाया, तो सुलह कुल की नीति। सुलह कुल यानी सुलह कुल की नीति। इस नीति का इसने क्या किया था, इस नीति का इसने पालन किया था। सुलह कुल यानी संधि करके अगर कोई मान जाए तो ठीक है, हम उस पर हमला नहीं करेंगे, राजस्थान पर अपना अधिकार हो जाएगा। तो पूछ ले कौन कौन से, तो मेवाड़ से तो गए थे कौन, चंद्रसेन। मेवाड़ का हो जाएगा चंद्रसेन। फिर बीकानेर से पूछ ले, बीकानेर का कल्याणमल। बीकानेर का कौन हो जाएगा, कल्याणमल। चंद्रसेन गया जरूर था, लेकिन इसने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और इसे महाराणा प्रताप का, मारवाड़ का महाराणा प्रताप से चंद्रसेन को कहा जाता है। अब इसके चंद्रसेन के जो भाई थे उदय सिंह, उन्होंने इस अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन ये अकबर के दरबार में गया, लेकिन इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और वहां से ये वापस आ गया था। और बात कर ले तो कहाँ हो जाएगा, अपने मेवाड़ से हो जाएगा, यहाँ पे मेवाड़ से हो जाएगा कौन, बारमल। अकबर की सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने की बात कर ले तो बारवल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था, जिससे एक पुत्र होता है खुर्रम, खुसरो कहा जाता है जिसे। वो अकबर इसकी पुत्री बारमल के पुत्री हरकाबाई से विवाह पुत्र उत्पन्न होगा अकबर और हरकाबाई से। इस तरह मिला के नागौर दरबार लगाया था। किस किसने अधीनता नहीं स्वीकार की, मेवाड़ के चंद्रसेन और अपने ये मारवाड़ है, सॉरी, ये हो जाएगा अपना मारवाड़। मारवाड़ का किसने अधीनता स्वीकार नहीं की, चंद्रसेन। और मेवाड़ बोल दे तो मेवाड़ का उदय सिंह कह सकते हैं, महाराणा उदय सिंह भी कह सकते हैं, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप। अकबर का नाम आया और महाराणा प्रताप की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो महाराणा प्रताप और उदय सिंह और चंद्रसेन, इन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चलिए, 1570 में नागौर दरबार लगाया किस नदी के किनारे, अहि छत्रपुर में, शुक्र नदी के, शुक्र तालाब के किनारे। ये भी आपकी जानकारी के लिए आप रखो तो रख लेना, शुक्र तालाब के किनारे क्या लगाया था, नागौर दरबार लगाया था। अब बात करें 1571 की। 1571 में इसने क्या किया था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की क्या की थी, स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश, आगरा में हो जाएगी। फतेहपुर की स्थापना करता है 1571 में। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर अकबर किसके साथ नाम आता है, जोधा, तो जोधाबाई का महल है, जोधाबाई का महल। और बात कर ले तो बीरबल का महल है, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था। और बात कर ले इधर अब्दुल रहीम खाना का भी महल है, अब्दुल रहीम खाना इसकी उपाधि थी, खाना का महल है। और बात कर ले तो इधर बुलंद दरवाजा आ जाएगा। बुलंद दरवाजा भी किसने बनाया था, अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। ये लीजिए, ये इसके कुछ यहाँ पे टॉपिक हो जाएंगे फतेहपुर सीकरी से रिलेटेड। अब इसके आगे भी बात कर ले 1571 से 73 के बीच
ये लीजिए। अब हम बात करेंगे कहाँ से, 1571 से इसने क्या किया था, 73 तक रहेगा। ये कहाँ पर, गुजरात अभियान पर, गुजरात अभियान। गुजरात अभियान, ये गुजरात अभियान पर जाता है, वहां पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए। वहां पर कहते इसने पहली बार किया, समुद्र के दर्शन किए थे। समुद्र दर्शन किया, कब किए थे, अगर अकबर ने आपको पूछ ले तो पहली बार समुद्र के दर्शन अकबर ने समुद्र देखा था कब, गुजरात अभियान के दौरान खंबात की खाड़ी देखी थी। कौन सी, खंबात की खाड़ी इसने देखी थी वहां पर, और समुद्र के दर्शन किए। और इसी दौरान इसे अंग्रेज आया था पहला, भारत में अंग्रेज हो जाएगा कौन, मिडास ऑफ गोल्ड, ये हो जाएगा इसका पहली बार अंग्रेज आया था कौन, जॉर्ज मिडन। ये हो जाएगा इसके गुजरात अभियान के दौरान की बातें। और इसी दौरान 72 में बात करें तो 1572 से 73 इसने क्या किया, महाराणा प्रताप के विरुद्ध, महाराणा प्रताप ने इसके दीनता स्वीकार नहीं की थी, तो उसके विरुद्ध इसने क्या भेजे थे, 4 दल भेजे थे। कौन कौन से, प्रताप के विरुद्ध कौन से, 4 दल। कौन कौन से भेजे, ये भी आपको मैं 2 मिनट में याद करा दूंगा। कौन सा, जमा भाटो, ये 4 दल भेजे थे। कौन कौन से, जलाल खां, मान सिंह दूसरा, आसानी के साथ याद हो जाएगा, जलाल खां, जमा भाटो, भारमल और टोडरमल। ये याद नहीं हो तो जलाल खां को भेजा, फिर जलाल खां से नहीं माना तो मान सिंह से भी अकबर नहीं मानेगा, महाराणा प्रताप नहीं मानेंगे तो इसके पिता कौन हो जाएंगे, भारमल को भेजा, भारमल से भी नहीं माना तो फिर टोडरमल को भेजा। कब भेजा था, इनको 72 में भेजा, और इन तीनों को भेजेगा 73 के अंदर। तो ये लीजिए, ये 4 दल भी हो गए, महाराणा प्रताप के विरुद्ध दल भेजे थे समझाने के लिए, संधि करने के लिए कि अधीनता स्वीकार कर लो। इसी दौरान वो, अब इसके आगे की बात कर ले, 75 में क्या करेगा, पिछहत्तर में ये करता है इबादत खाना की स्थापना। 1575 में इबादत खाना की स्थापना करता है। इसके लिए स्मिथ क्या कहता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। स्मिथ इसके लिए क्या कहता है, इबादत खाना क्या था, इबादत खाना ऐसा था, अकबर के पहले जो भी हमारे इस्लाम धर्म की जो भी कुरीतियां हैं, जो अच्छी रीतियां, उन सब का प्रचार करे। इस्लाम धर्म के जो भी गुरु होते हैं वो एक मंच पर आए और अपने धर्म का प्रचार करे, जो एक मंच तैयार किया था इबादत खाना को। स्मिथ ने क्या कहा, स्मिथ ने इसको अकबर की मूर्खता, अकबर की क्या कहा है, मूर्खता कहा है, अकबर की मूर्खता, और क्या कहा है, अकबर की असफलता। किसके खिलाफ, जब इबादत खाना की क्या की थी इसने, अकबर ने की थी स्थापना, कब, 1575 में। अकबर की असफलता कह सकते हैं, या हम इसे अकबर की भूल भी हम इसे कह सकते हैं। आसानी के साथ आराम से पढ़िए। फिर 1574 से 76 पर क्या करेगा ये, इस बीच 1574 से 76 के दौरान था गुजरात अभियान। गुजरात के बाद जाएगा ये बंगाल बिहार अभियान, इधर लिख देता हूँ। फिर गए 1574 से 76 बंगाल और बिहार अभियान, इस बीच ये इधर किसको हराएगा, बंगाल, या हम कहते हैं ना दाऊद बहुत बन रहा है, दाऊद इब्राहिम दाऊद खां को हराएगा। किसको, दाऊद खां। डॉन कौन होते हैं, दाऊद होते हैं, तो ये उनको ही हराएगा। दाऊद खां को यहाँ पे पराजित कर देता है बंगाल बिहार, और अब इसका अपने ऊपर अधिकार कर लेता है, बंगाल बिहार पर अपना अधिकार कर लेगा। फिर बात कर ले 1576 की, ये तारीख तो कोई भूल ही नहीं सकता होगा, आई होप ये तारीख तो सबको याद होगी। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी या महाराणा प्रताप के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में, अभी मैं आपको इसके ऊपर की बातें बता देता हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध वही युद्ध
कि चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की इन औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से जब कद अपना नापा करते, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते। घास चपाती खाने वाला वो खुद खुददार कहानी था। उस मेवाड़ी अकबर के आगे, उस मेवाड़ी प्रताप के आगे अकबर पानी पानी था। वही महाराणा प्रताप की हम बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध में। एक साइड इधर से आएगा कौन, अकबर के खिलाफ से आ जाएगा कौन, मान सिंह। अकबर स्वयं नहीं आता है, ये मान सिंह को भेजता है, आप याद रखना। और इधर से आएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को जब कहते हाथियों पर बैठे थे तो उनके क्या चेतक पर बैठे थे, किस पर, चेतक पर, चेतक उनके क्या था, घोड़े नाम का घोड़ा था। और मान सिंह किस पे बैठा था, हाथी पर, जिसका नाम था सवाई। और अकबर के हाथी का नाम पूछ ले तो मर्दाना। अकबर का हाथी हो जाएगा कौन, मर्दाना। ये कुछ घोड़ों के नाम आपको याद रखना। कहते हैं चेतक जब सवाई सिंह के मान सिंह के हाथी पर खड़ा हो जाता है, अकबर अपना भाला फेंकता है तो मान सिंह क्या करता है, जो हाथी के साइड में होते होते उनके अंदर छुप जाता है। और जो हाथी के सूंड में जो गहरी खंजर लगे होते हैं, जिससे चेतक की दाई टांग कट जाती है। और ये सब कहानी कौन देखता है, झाला विद्या, झाला विद्या। ये सारी कहानी ये देख रहा होता है झाला विद्या, पता चलता है चेतक की टांग कट चुकी है। तो झाला विद्या महाराणा प्रताप के पास आता है, उनको धक्का देता है जिनसे उनका मुकुट गिर जाता है। तो अकबर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तब झाला विद्या है महाराणा प्रताप का क्या करता है, वो मुकुट धारण कर लेता है और महाराणा प्रताप को कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपका जीवित रहना जरूरी है, आप जीवित रहेंगे तो मेवाड़ सुरक्षित रहेगा। तो झाला विद्या वो मुकुट धारण कर लेता है। मुकुट धारण करने से जो भी ये सारी सेनाएं होती है ये सोचती है कि मुकुट इनके सिर पर है, किसके, झाला विद्या के। और वो सारी सारी तीले तलवारें इसके शरीर पर लग जाती है झाला विद्या का। झाला विद्या यहीं पर शहीद हो जाता है और महाराणा प्रताप यहाँ से चले जाते हैं। तो ये था कुछ हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर की सफलता भी नहीं बताई जा सकती, सफलता ही बताई जा सकती है, क्योंकि वो क्या चाहता था, पहले तो अकबर को अधीनता स्वीकार करना चाहता था, वो करा नहीं पाया। फिर अकबर को पकड़ना चाहता था, वो भी पकड़ नहीं पाया। तो इसमें महाराणा प्रताप की विजय बताती है। अब बात करें 1578 की। पचहत्तर में क्या किया था इसने, इबादत खाना की स्थापना की थी। तो 1578 में ये इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल देगा। 1578 में क्या करेगा, इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल देगा, सभी धर्मों के लिए खोलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि सभी धर्मों के लिए खोल दिया कि सारे धर्म के गुरु एक मंच पर आए और अपने जो भी धर्म की कुरीतियां उन सबको खत्म करे या अच्छाइयों का प्रचार करे, तो एक मंच तैयार करेगा। और एक बात कि 1500 हो जाएगा 81। अब बात कर लेता हूँ 81 में। अब देखिए हम 80 में प्रवेश कर रहे हैं। 80 यानी एक नई लाइन 10 साल बाद ये आता है जब 80 ऐसे, अब 78 में चल रहे थे, अब 80 आ रहा है। 80 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, उसको घुमा देते हैं ऐसे। तो क बनेगा, क से काबुल पर विजय करेगा, काबुल विजय। 1581 में क्या करेगा, अकबर काबुल पर अधिकार कर लेगा। फिर 1582 आपको याद रखना है। 1582 दीन इलाही बोलते रहना, आपको 2-3 बार आपको याद हो जाएगा। दीन इलाही धर्म चलाया, दीन इलाही धर्म चलाया। दीन इलाही से दीन इलाही क्या करेगा, धर्म चलाएगा। और इसे इलाही संवत स्टार्ट करेगा। कब, 1 साल बाद 1583 में इलाही संवत की क्या करेगा, शुरुआत करेगा। और वर्तमान में अब जो भी अभी तक संवत आए कौन कौन से, एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। संवत, सबसे पहला संवत अगर आपसे पूछ ले तो भाई अपना विक्रम संवत कब चला था, 57-58 ईसा पूर्व है, यानी ईसा के जन्म से पहले 57-58 साल पहले कौन सा संवत चला था, विक्रम संवत के बाद में बात कर ले तो अपने आ जाएगा शंख संवत के बाद बात कर ले तो आ जाएगा गुप्त संवत के बाद कर ले तो बाद आएगा हिजरी संवत के बाद बात कर ले तो अपना आ जाएगा कौन सा, ये इलाही संवत।
इलाही संवत। तो ये कुछ संवत थे जो मैं आपको यहाँ पे बता दिया साथ साथ में, अगर आप याद करें तो अच्छा होगा। और बात कर ले, इलाही संवत चला दिया इसने। अब 1585, 5 साल बाद हम इसे क्या करें, खत्म कर रहे हैं 8 को। 8 में शुरू किया, क बनाया, वापस की तरफ को क्या करना है, खत्म करना है, क बना दो। क्या करेगा, कश्मीर विजय, कश्मीर विजय, कश्मीर विजय यानी कश्मीर पर विजय करने जाता है। इसी दौरान क्या होती है, अकबर के नवरत्नों में बीरबल की मृत्यु हो जाती है इस कश्मीर के दौरान। ये कश्मीर विजय होती है। इस दौरान क्या जाता है, यूसुफजई जाति का विद्रोह दबाते हुए, यूसुफजई जाति का विद्रोह दबाते हुए किसकी मृत्यु हो जाएगी, बीरबल की मृत्यु हो जाएगी। बीरबल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जो उनके नवरत्नों में था। फिर अब बात करते हैं हम 1601 में। 1601 में ये कहते हैं असीरगढ़, असीरगढ़, अ से अकबर, अ से ही असीरगढ़, आपको याद करना है, असीरगढ़, असीरगढ़ विजय, असीरगढ़ पर विजय करता है। तब इसका कहता है जो किला होता है, तो किले का जो द्वार होता है वो किससे खोला था, सोने की चाबी से। तो सोने की चाबी से इस असीरगढ़ के किले का द्वार खोला था, सोने की क्या हो जाएगी, चाबी। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, इसको इसने अकबर ने धन देश भी कहा था, धन देश। ये लीजिए, असीरगढ़ हो गया 1601। अब करते हैं हम, अब हो गए अकबर के सारे ऑलमोस्ट युद्ध जो थे कंप्लीट। अब करते हैं इसके मृत्यु की बात। कब, 1605। कब होगी इसकी मृत्यु, 27 अक्टूबर 1605 को इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। किस कारण हुई, तो पेचिस यानी दस्त रोग या पेट के रोग के कारण इसकी क्या हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। और अकबर के मकबरे की बात कर ले, तो अकबर का मकबरा कहाँ जाएगा, मकबरा अ से अकबर, अ से ही आगरा, आगरा